हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना एनईपी सेमेस्टर 1 का पेपर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। पिछले वीडियोस के अंदर हम देख रहे थे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग के डिफरेंट मॉडल्स, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो एक डिसीजन लेते समय क्या क्या चीजें हैं जो चीज इन्फ्लुएंस करता है इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है। ऐप को डाउनलोड करो, रजिस्टर करो और कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ अवेलेबल होगा। कुछ ग्रुप्स के भी लिंक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लेना। उस वहां पे तुमको टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। राइट, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज का टॉपिक है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिसीजन मेकिंग। ठीक है, इसके अंदर पहला आता है कॉग्निटिव बाइस। पहला आता है कॉग्निटिव बाइस। बाइस का मतलब होता है कोई चीज को फेवर करना इन अबव द अदर्स। मतलब जैसे होता है ना, कुछ कुछ जैसे क्लास में तुम देखे होगे कुछ टीचर्स होते हैं, कुछ बच्चों को ज्यादा फेवर करते हैं, उनको ज्यादा पसंद करते हैं, तो हम बोलते हैं सर इन स्टूडेंट्स की तरफ बाइज्ड है। बाइज्ड है मतलब सही डिसीजंस नहीं लेते हैं, जो सही होना चाहिए वो ना करके जो उनके उनको ठीक लग रहा है उसके हिसाब से वो डिसीजंस ले रहे हैं। तो पहला फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, दैट इज कॉग्निटिव बाइस। बाइस मतलब किसी एक पर्सन को फेवर करना। ठीक है, देखना, कंफर्मेशन बाइस, टेंडेंसी टू फेवर इंफॉर्मेशन दैट कंफर्म्स प्री एग्जिस्टिंग बिलीव्स। कई बार लोगों का एक कुछ प्री एग्जिस्टिंग बिलीव्स होता है, पहले से ही हम कुछ सोचे होते हैं और उसी बेसिस पे हम डिसीजंस ले लेते हैं, जो प्रीजुडाइस भी बोलते हैं जिसको। जैसे हम पहले से सोचते हैं कि ये चीज अच्छा नहीं है, तो फिर सामने वाला हमको कितना भी कन्विंस कर ले, हम हमेशा यही मानेंगे कि हाँ ये चीज हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हम पहले से एक बिलीव बना के बैठे हैं कि ये चीज अच्छा नहीं है। राइट, नेक्स्ट, एंकरिंग, रिलाइंग टू हेविली ऑन फर्स्ट पीस इंफॉर्मेशन। कई बार जो पहला इंफॉर्मेशन हमको मिलता है हम उस पर बहुत ज्यादा रिलाय करने लग जाते हैं और उसी के बेसिस पे हम डिसीजंस लेना शुरू कर देते हैं, जबकि हो सकता है कि पहला जो इंफॉर्मेशन मिला हो वो उतना सही ना हो, पर हम पहले इंफॉर्मेशन जो हमको मिला था उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं एज कंपेयर टू द अदर इंफॉर्मेशन, और उसी वजह से हम थोड़ा बाइज्ड वे में बिहेव करते हैं। ठीक है, थर्ड, ओवर कॉन्फिडेंस, believe in one's own ability to make accurate decision even when the suggest if evidence suggest otherwise। कई बार एविडेंस देखकर लगता है कुछ और, बट हमको लगता है कि हम सही डिसीजंस ले रहे हैं। तो कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं कि हम एक्यूरेट डिसीजंस ले रहे हैं, जबकि अगर हम सब चीज को ठीक से स्टडी करें तो कुछ और ही कंक्लूजन ड्रॉ होगा। बट हम सब चीज को स्टडी ना करके हम ओवर कॉन्फिडेंस में डिसीजंस ले रहे हैं, ये सोचकर कि हम सही डिसीजंस ले रहे हैं। ऐसे को बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। ठीक है, नेक्स्ट, फ्रेमिंग इफेक्ट, डिसीजन इन्फ्लुएंस्ड बाय द वे इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड, दैट इज गेन और लॉस। तो किस तरीके से इंफॉर्मेशन हमको प्रेजेंट किया गया है वो भी बहुत हद तक डिपेंड करता है। कई बार ऐसा होता है कि इंफॉर्मेशन इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि हो सकता है कि गलत इंफॉर्मेशन भी हमको सही लगे। तो इंफॉर्मेशन किस वे में प्रेजेंट किया गया है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, तो ये सब चीजों के बेसिस पे जो है एक व्यक्ति डिसीजंस लेता है। ये सब किसके अंदर फॉल करता है, कॉग्निटिव बाइस के अंदर। ठीक है, और क्या फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करता है, देखना, सेकेंड है इमोशन एंड फीलिंग्स। ठीक है, जैसे कि स्ट्रेस, हैप्पीनेस, फियर, ये सब चीज बहुत हद तक डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करता है। अगर हम स्ट्रेस में होंगे तो हम सही डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। अगर हम बहुत ज्यादा खुश होंगे तो हैप्पीनेस में हो सकता है हम गलत डिसीजंस ले लें, या फिर अगर डर लग रहा है तो फियर के मारे हो सकता है हम गलत डिसीजंस लें। ठीक है, तो ये सब इमोशन, ये फीलिंग्स जो है बहुत हद तक हमारे डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करता है। राइट, देखना, can significantly shape decision making by affecting risk perception and motivation।
फियर ऑफ रिग्रेट, अवॉइडिंग डिसीजन दैट मे लीड टू फ्यूचर रिग्रेट, ऐसे डिसीजंस हमको अवॉइड करना चाहिए जो हमको फ्यूचर में रिग्रेट देगा। तुम्हारे लिए भी बेटा ऐसा कोई डिसीजंस हमको नहीं लेना चाहिए, ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो कि फ्यूचर में हमको उसके लिए रिग्रेट हो। अगर फ्यूचर में तुमको लगता है कि इस काम के लिए मुझे रिग्रेट होने वाला है तो ऐसा काम आज कभी नहीं करना चाहिए। बट लेकिन अगर तुमको लगता है कि नहीं, आई एम ओके, मुझे कोई रिग्रेट नहीं होने वाला फ्यूचर में, आई वॉन्ट टू डू दिस, तभी तुमको वो काम करना चाहिए, राइट। नेक्स्ट, इम्पल्स, मेकिंग स्नैप डिसीजन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इमोशनल इम्पल्स, एग्जाम्पल एक्साइटमेंट और एंगर। कई बार हमारा इमोशनल फैक्टर बहुत स्ट्रांग होता है, जैसे कि हम बहुत एक्साइटमेंट में होते हैं या बहुत गुस्से में होते हैं, तो ज्यादातर चांसेस है कि हम एक्साइटमेंट में भी गलत डिसीजंस लेंगे और अगर हम गुस्से में हैं तो भी हम गलत डिसीजंस लेंगे। तो ये जो इमोशनल फीलिंग्स है, ये जो इमोशंस है, ये सबको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है एट द टाइम ऑफ टेकिंग डिसीजन। क्योंकि अगर इमोशंस ज्यादा ओवरकम कर देगा हमको, जैसे कि फियर हो गया, एक्साइटमेंट हो गया, एंगर हो गया, स्ट्रेस हो गया, ये सब चीज अगर ओवरकम कर देगा एक पर्सन को, तब वो पर्सन जो है सही डिसीजंस नहीं ले सके, राइट। नेक्स्ट, सोशल इन्फ्लुएंस, पीयर प्रेशर, द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स ओपिनियन, लोग क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ा बीमारी है ना, लोग क्या कहेंगे। तो अदर्स ओपिनियन बहुत हद तक हमको इन्फ्लुएंस करता है। हम कितना भी बोल रहे हैं कि हमको फर्क नहीं पड़ता, बट कहीं ना कहीं हमको थोड़ा फर्क पड़ता है बाकी लोग हमारे बारे में क्या बोलते हैं, ठीक है। तो अदर्स ओपिनियन है ना, स्पेशली इन अ ग्रुप, कल्चरल नॉर्म, सोसाइटल एक्सपेक्टेशन, सोसाइटी हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है, ये भी बहुत हद तक हमारे डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेगा, है ना। ऑथोरिटी, पीपल ऑफन डेफर टू जजमेंट ऑफ दोज इन पोजीशंस ऑफ पावर और एक्सपर्टाइज, लोग उन्हीं का डिसीजंस को ज्यादा मानते हैं जो कि पावर में है, जो एक्सपर्ट हैं, लोग उनके डिसीजंस को ज्यादा एक्सेप्ट करेंगे, है ना। आज जैसे नरेंद्र मोदी जी कुछ बोलेंगे तो जब बहुत सारे लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, नरेंद्र मोदी जी बोलेंगे कि कोविड आ गया है, घर के बाहर आ जाओ, घंटी बजाओ, कोविड चल जाएगा, तो बहुत लोग उसको मानेंगे, राइट। तो हम भी क्या किए, हम भी घर के बाहर निकले, घंटी बजाए, थाली बजाए, उससे क्या हुआ, कोविड चला गया। तो नरेंद्र मोदी जी क्योंकि पावर में है तो वो कुछ भी बोलेंगे तो लोग ब्लाइंडली उसको बिलीव करेंगे, राइट। तो जो लोग पावर में होते हैं, जो लोग एक्सपर्ट्स होते हैं, कई बार वो लोग जो कहेंगे वही जो है फॉलोअर फॉलो करेगा, क्लियर है। तो ये सब चीजों को हमको ध्यान में रखना चाहिए एट द टाइम ऑफ मेकिंग डिसीजन, क्लियर है ये। नेक्स्ट, रिस्क टॉलरेंस, सब इंडिविजुअल्स आर मोर रिस्क एवर्स, कुछ लोग रिस्क एवर्स होते हैं, उतना रिस्क नहीं लेना चाहते, है ना, और ज्यादा सेफ ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। तो कुछ लोग जो उतना ज्यादा रिस्क टेकिंग एबिलिटीज नहीं होता उनका, वो थोड़ा सेफर ऑप्शन हमेशा चूज करना पसंद करते हैं, ठीक है। वाइल अदर्स आर मोर विलिंग टू टेक रिस्क, कुछ लोग होते हैं जो रिस्क लेना पसंद करते हैं, ठीक है। दिस कैन डिपेंड ऑन पर्सनैलिटी, पास्ट एक्सपीरियंस एंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डिसीजंस। तो ये पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। कोई पर्सन अगर ज्यादा रिस्क एवर्स है तो वो ज्यादा रिस्की डिसीजंस नहीं लेगा, लेकिन कोई पर्सन अगर रिस्क टेकर है, वो रिस्क लेना चाहता है, तो फिर वो रिस्की डिसीजंस ले सकता है। तो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, राइट। नेक्स्ट, पास्ट एक्सपीरियंस, हमारा पास्ट एक्सपीरियंस कैसा है, ये भी बहुत हद तक डिपेंड करता है कि आज हम क्या डिसीजंस लेंगे, राइट। देखना, पास्ट सक्सेस और फेलियर्स कैन शेप डिसीजन मेकिंग बाय इन्फॉर्मिंग परसेप्शंस ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड। तो पास्ट में हमारे को सक्सेस मिला था या फेलियर्स मिला था, ये भी बहुत हद तक हमारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करेगा। इंडिविजुअल्स में अप्लाई लेसन्स फ्रॉम पास्ट डिसीजंस, पास्ट में हम जो सीखे हैं हम उसको करंट सिचुएशंस पे यूज कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग इफेक्टिव डिसीजंस, राइट। तो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस बहुत हेल्प करता है हमको आज डिसीजंस लेने में, क्लियर। नेक्स्ट, हमारे में कितना इंफॉर्मेशन और कितना नॉलेज है, ये भी
बहुत हद तक हेल्प करेगा डिसीजंस लेने में। अगर हम एक्सपर्ट हैं, बहुत सारा डेटा हम स्टडी किए हैं, बहुत सारा इंफॉर्मेशन नॉलेज है हमारे पास, तो ज़्यादा हाई चांसेस है कि हम सही डिसीजंस लेंगे, राइट। देखना, हैविंग एक्सेस टू मोर डेटा कैन लीड टू बेटर informed decisions, but too much information can also overwhelm and complicate the process. but ज्यादा इंफॉर्मेशन होना भी ठीक नहीं है, हो सकता है हम कंफ्यूज हो और सही डिसीजंस ना ले सकें, राइट। क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन हमेशा कैसा होना चाहिए? इंफॉर्मेशन शुड बी एक्यूरेट, रिलायबल, है ना, विच एनहांसेस द डिसीजन मेकिंग। वाइल पुअर इंफॉर्मेशन, खराब इंफॉर्मेशन अगर है, गलत इंफॉर्मेशन है, तो हम गलत कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं उससे, राइट। तो इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है वो इंफॉर्मेशन सही होना बहुत जरूरी है। अगर वो इंफॉर्मेशन रिलायबल है, एक्यूरेट है, तो उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे लिया गया डिसीजंस भी एक्यूरेट होगा। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन गलत है, अनरिलायबल है, तो फिर ऐसे अनरिलायबल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे लिए गए डिसीजंस भी गलत ही होंगे, राइट। नेक्स्ट, टाइम प्रेशर, लिमिटेड टाइम ऑफन फोर्सेस इंडिविजुअल्स टू मेक क्विकर लेस थ्रो डिसीजंस। अगर टाइम कम है तो हो सकता है हम जल्दी जल्दी में गलत डिसीजंस भी लें, ठीक है। अर्जेंसी, द परसीव नीड टू एक्ट स्विफ्टली कैन इंक्रीज रिलायंस ऑन इंट्यूशन और शॉर्टकट्स। अगर काम को जल्दी करना है तो हो सकता है कि हम अपने इंट्यूशन पे बिलीव करें या शॉर्टकट्स पे बिलीव करें, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास सफिशिएंट टाइम है तो हम आराम से स्टडी कर सकते हैं डेटा को, आराम से सब ऑप्शंस का कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं और उसके हिसाब से डिसीजंस ले सकते हैं। पर अगर टाइम कम है हमारे पास तो कई बार जल्दी डिसीजन लेने की वजह से हो सकता है हम शॉर्टकट यूज करें, हो सकता है हम डेटा उतना स्टडी ना कर पाए और अपने इंट्यूशंस पे बिलीव करके हम डिसीजंस लेंगे, राइट। Next, economic and financial factors. Cost and benefit. Weighing financial gains and losses is a significant driver in decision making. कितना का फायदा या कितना का नुकसान हो सकता है, ये सब कुछ भी ध्यान में रखना चाहिए एट द टाइम ऑफ टेकिंग डिसीजन, राइट। नेक्स्ट, कितना रिसोर्सेस है हमारे पास, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस, लाइक कितना पैसा है, कितना समय है, क्या क्या ऑप्शंस है और क्या क्या आउटकम्स हो सकता है, इन सब चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। हमको अपने रिसोर्सेस का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है। जो मनी हमारे पास है, जो रिसोर्सेस हमारे पास है, हम उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं, राइट। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट। सोसाइटी को, एनवायरमेंट को भी ध्यान में रखना चाहिए। हमारे वजह से like noise, lightning, stress in the immediate surrounding can impact focus and decision quality, ठीक है। तो नॉइज है या कोई पॉल्यूशन है, लाइटनिंग है, स्ट्रेस है, ये सब चीज भी डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है। स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस सच एज अर्जेंसी, डेंजर और अपॉर्चुनिटी ऑफन शेप द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो अर्जेंसी, डेंजर या फिर अपॉर्चुनिटी भी हमारे डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करता है। अगर कोई चीज़ अर्जेंट है तो हम डिसीजन जल्दी लेंगे, कोई चीज़ में अगर अपॉर्चुनिटी दिख रहा है तो हम उसका फायदा उठाने के हिसाब से डिसीजंस लेते हैं, राइट। लास्ट, पर्सनल वैल्यूज एंड बिलीव्स। हम पर्सनली कैसे हैं, हमारा मोरल बिलीफ कैसा है, हम एथिकल कंसिडरेशन हमारा क्या है, ये सब भी गाइड करता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को। कई लोग एथिकली सही होते हैं तो वो वही सही डिसीजंस ही लेते हैं। कुछ लोग मतलब मोरली उतने अच्छे नहीं होते या अनएथिकल होते हैं, तो वो लोग कई बार गलत गलत तरीका भी चूज कर सकते हैं प्रॉफिट अर्न करने का, ठीक है। तो हमारे मोरल बिलीव्स, हमारा एथिकल कंसिडरेशन, ये सब कुछ हेल्प करता है हमको सही डिसीजंस लेने में, राइट। हमारा लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, हमारा एस्पिरेशंस क्या है, ये सब कुछ भी हमको हेल्प करता है डिसीजंस लेने में, क्लियर है। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है कोई एक फैक्टर से इन्फ्लुएंस नहीं होता, कंबाइन ये 10 फैक्टर मिलाकर
हमको सारा फैक्टर्स को समझना होगा और सारा फैक्टर्स का कंबाइंडली क्या इम्पैक्ट आएगा वो देखकर समझकर हमको जो है डिसीजंस लेना पड़ेगा। क्लियर है? तो दिस आर ऑल द फैक्टर्स which influence a decision making process। क्लियर है? तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। आज का कंप्लीट होता है ये वीडियो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस के अंदर, बाकी बचे हुए टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।